Hello students, welcome again in online classes for class 7th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 7th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ डेली लाइफ में होने वाले केमिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे। सम अदर केमिकल चेंजेज। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेज हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं या हमारे डेली लाइफ में पाए जाते हैं। जैसे वेजिटेबल मीन्स सब्जी को जब हम पकाते हैं, वेजिटेबल आफ्टर कुकिंग वी गेट वेजिटेबल करी। जैसे सब्जी को जब हम कुकड करते हैं, पकाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलती है? वेजिटेबल करी मिल जाती है और उसका टेस्ट बदल जाता है। तो कुक करने के बाद जो टेस्ट बदल गया, तो जो वेजिटेबल करी का टेस्ट चेंज हो गया, ये क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। और इस वेजिटेबल करी से अगर हम फिर से चाहें कि हमको फिर से वेजिटेबल मिल जाए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऐसा नहीं होगा, मीन्स ये इरिवर्सिबल है। फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगा लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन इसका नहीं होगा। इसी तरह से है पल्सेस। जैसे दाल को भी हम पकाते हैं, तो पल्सेस को जब हम कुकिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कुक्ड पल्सेस, पकी हुई दाल मिलती है। तो इस दाल को अगर हम चाहें, जो पकी हुई दाल है, क्या उससे फिर से हम ओरिजिनल फॉर्म में जो दाल हम यूज किए थे फॉर द कुकिंग, उसको हम फिर से रिटर्न करें? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स ये भी क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। मीन्स हमको आफ्टर कुकिंग जो पल्सेस को कुक किया, तो एक कुक करने के बाद क्या मिला हमको? एक नया सब्सटेंस मिला जिसको हम फिर से रिटर्न नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्ड है स्टूडेंट्स मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और चीज़। तो मिल्क से अगर हम मिल्क से कर्ड बना लें या चीज़ बना लें, तो फिर से हम सोचें कि कर्ड से या चीज़ से हमको फिर से हम इसको मिल्क में कन्वर्ट कर लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपका क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। तो ये सारी चेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं या इसको हम लोग करते हैं। जैसे शुगर है, शुगर को क्या करें? हम जला दें, बहुत हीट कर दें। हीट करने के बाद क्या है? ये शुगर कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम फिर से चाहें इस कार्बन को, जो जली हुई शुगर है, उससे हम फिर से शुगर ऑब्टेन करें या हमको फिर से शुगर मिल जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ शुगर क्या है? ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से स्टूडेंट डाइजेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड हम लेते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कम्प्लेक्स फूड को हम ईट करते हैं, हम खाते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है? ये कम्प्लेक्स फूड ब्रेक हो जाता है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस बन जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और इस नए सब्सटेंस से अगर हम सोचें कि फिर से हमको ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल मिल जाए, तो ये नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है? आपका एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो डाइजेशन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में पाया जाता है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको पता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। या आप सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल आप जानते ही हैं, क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में होता है? इन ग्रीन प्लांट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे प्रिपेयर दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें भी स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, इससे अगर हम चाहें फिर से हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जितने भी
चेंजेज हैं ऊपर, मीन्स ऑल आर इरिवर्सिबल। जितने ऊपर चेंजेज हैं सब कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं। और ये सभी कैसे हैं, किस प्रकार के चेंज है, केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है और केमिकल चेंज है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स थे जो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं और हमारे डेली लाइफ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है कि व्हाट हैपेंस टू फ्रेशली कट ब्रिंजल और एप्पल। मीन्स ब्रिंजल मीन्स बैगन और एप्पल मीन्स सेब को अगर जब हम काटते हैं, फ्रेशली बिल्कुल फ्रेश होता है और उसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, जैसे जब भी हम ब्रिंजल या एप्पल को कट करते हैं और छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि ब्रिंजल और एप्पल में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये केमिकल्स एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि ये केमिकल चेंज है। तो इसीलिए आप देखिए जब भी हम ब्रिंजल बैगन को या एप्पल को काट करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। वो लेयर किस कारण बनती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विच इज़ इन ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर का है। तो ये एक केमिकल चेंज के कारण होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक साथ भी होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो स्टूडेंट जब हम कैंडल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो होता क्या है, जो वैक्स है, कैंडल की जो वैक्स है वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स क्या था, सॉलिड फॉर्म में है। कैंडल में जो वैक्स है सॉलिड फॉर्म में है, जलाने के बाद कुछ वैक्स क्या होती है, मेल्ट करने लगती है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। लेकिन ये जो मेल्टिंग वैक्स है अब ये भी चेंज हो रही है। एक तो हो रहा है, आप जब भी कैंडल जलाएंगे तो उसके किनारे किनारे से जो मोल्टेन वैक्स है वो नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद क्या होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स मीन्स मोल्टेन स्टेट में आया, मोल्टेन स्टेट के बाद किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज है। तो जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो ये भी प्रोसेस पाया जाता है। जो मोल्टेन वैक्स है वो कैंडल के किनारे किनारे से नीचे आकर के सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन उसी के साथ साथ जो मोल्टेन वैक्स है वो बर्न भी करता है। तो कैंडल में जो आपका थ्रेड लगा होता है, जिसको बत्ती बोलते हैं, वो जब जलता है तो किससे जलता है, इसी मोल्टेन वैक्स से जलता है। तो उसमें मोल्टेन वैक्स बर्न भी कर रहा है। तो बर्निंग ऑफ मोल्टेन वैक्स क्या हो जाएगा, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चेंज एक साथ पाए जाते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज।